हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का अपना लेक्चर है जिम्नोस्पर्म। इससे पहले अपन टेरिडोफाइट पढ़ लिए थे, ठीक है। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पढ़ लिए थे। आज का लेक्चर है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का। तो जिम्नोस्पर्म शब्द जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिम्नोस और एस्पर्मा, ठीक है, एस्पर्मा। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, ठीक है। नेकेड मतलब होता है नेक्ड, नग्न। क्या मतलब है इसका? नग्न, ठीक है। और इसका एस्पर्मा का मतलब होता है, ये जो एस्पर्मा वर्ड से बना हुआ है, एस्पर्मा का मतलब होता है सीड, ठीक है। जिसका सीड क्या हो, नग्न हो, ठीक है, मतलब कि ढका ना हो। इसके ऊपर जो है फ्रूट का, मतलब कि फल से ढका हुआ नहीं रहता है ये, ठीक है। फ्रूट का यहाँ पे कवरिंग नहीं होता है, ठीक है। ये जो है नग्न सीड, और इसमें जिम्नो का मतलब ये हुआ। आगे अपन बात करते हैं, देखो ये जिम्नोस्पर्म का कुछ पौधा का है, ठीक है, इसका की फोटो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और जिम्नो यहाँ पे अच्छा, ये संवहनी पौधे हैं। यहाँ पे संवहन उत्तक प्रेजेंट होगा। पहली पहली बार संवहन उत्तक कहाँ आया था, याद है? पहली पहली बार संवहन उत्तक आया था टेरिडोफाइट में। संवहन उत्तक बोले तो वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। वो पहले पहले कहाँ आया था, टेरिडोफाइट में। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर भी होगा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी होगा। तो संवहनी पौधे जिसके अंदर बीज क्या होता है, यहाँ पे खुले होते हैं। बीज यहाँ पे नग्न होता है, नेकेड आई से देख सकते हैं अपन, ठीक है, और इसमें खुले होते हैं। जिम्नोस्पर्म में एक सुविभेदित पादप शरीर होता है, बिल्कुल, क्योंकि टेरिडोफाइटा से ही पादप शरीर जो है, मतलब कि डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो गया था, मतलब कि दिखना शुरू हो गया था, उसमें जड़, तना, पत्ती वगैरह सब, ठीक है। इसमें भी सुविभेदित होते हैं, यहाँ पे विभेदित होते हैं, ठीक है। और संवहनों तक प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये नग्न बीज धारण करते हैं, मतलब क्या, इसका बीज क्या होता है, नग्न होता है, ठीक है। इसको अपन देख सकते हैं। और इसमें एक कवर, इसका सीड कवर नहीं होता वॉल से, फ्रूट वॉल से, ठीक है। फ्रूट से मतलब कि फल से कवर नहीं होता है, अर्थात बीज किसी भी फल के भीतर नहीं, बंद नहीं होता है, ठीक है। इसका बीज जो है किसी फल के अंदर भी बंद नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर, ठीक है। इसका उदाहरण है साइकस, पाइनस, ठीक है, इफेड्रा। तीन एग्जाम्पल ध्यान रखो आप, साइकस, पाइनस और इफेड्रा। ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। इसमें ये चीज हो गया जिम्नोस्पर्म। आगे हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल आज का जो जितना भी पौधा, मैक्सिमम पौधे आप देखते हो ना, वो सबका सब क्या है, एंजियोस्पर्म है। आवृत्तिबीजी पौधा बोलते हैं इसको, ठीक है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। और इसको हम फ्लावरिंग प्लांट ही बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। और कुछ कुछ बात, पहली पहली बार यहाँ पे फ्लावर फ्लावर आया है, ठीक है। पहली बार यहाँ पे क्या आया है, पहली बार यहाँ पे फूल आया है। अर्स में फूल यहाँ पे पहली बार आया है, पुष्प, पहला पुष्पी पौधा ये, ठीक है। पहली पहली बार पुष्प पुष्प यहाँ आया है। पुष्पी पौधा बोलते हैं इसको, फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पौधा बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पुष्पी पादप पादप बोलते हैं, ठीक है। पहली पहली बार फ्लावर यहाँ आया। अच्छा, पहली पहली बार सीड कहाँ आया था, तो सीड पहली पहली, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, ये कुछ पॉइंट आप ध्यान रखो। पहली बार, पहला बार क्या, संवहन उत्तक, संवहन उत्तक कहाँ आया, पहले बार संवहन उत्तक कहाँ आया, ये आया आपको टेरिडोफाइट के अंदर। कहाँ आया, टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा में क्या आया, पहली बार संवहन उत्तक आया। अच्छा, उसके बाद करते हैं यहाँ पे कि पहली बार यहाँ पे आपको बीज कहाँ आया, पहली बार बीज, बीज बोले तो सीड का बात करते हैं। तो पहली बार सीड कहाँ आया, पहली बार सीड आया आपको जिम्नोस्पर्म के अंदर। कहाँ आया, ये भी आया आपको जिम्नो के अंदर, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के बाद पहले क्या है, पहली बार सीड आया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, पहली बार सीड, अच्छा पहली बार फूल कहाँ आया, पुष्प, पहली बार पुष्प बोले तो फूल, तो फ्लावर, ठीक है। ये आया आपको एंजियोस्पर्म में। कहाँ आया ये, एंजियोस्पर्म में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में। और इसमें
ये चीज़ हो गया। अच्छा, पहले परिवार बीज, ठीक है, और ये जो है आपको टेरिडोफाइटा, ये पहले परिवार संबंध होता है, और ये इसलिए ये जो है आपको टेरिडोफाइटा जो है, ये टेरिडोफाइटा जो है ये आपका पहला सक्सेसफुल एन प्लांट है, पहला, ठीक है, सफल, सफल, ठीक है, भूमि पादप, ठीक है, पादप बोले तो या पौधा जो भूमि पे, स्थल पे उगने वाला, एक सेकेंड, पहला जो पौधा था वो कौन था, टेरिडोफाइट्स था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको लिखे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म का। तो पहली पहली बार फूल यहाँ पाया, फ्लावर यहाँ पाया, इसको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पी पादप भी बोलते हैं एंजियोस्पर्म को, ठीक है। ये भी क्या है, संवहनी पौधा है, मतलब कि संवहन तक प्रेजेंट होगा यहाँ पे, इसमें जिसमें कि फूल और फल जैसी विशेषताएं होती है, यहाँ पे फूल होगा और इसमें एंजियोस्पर्म जो है इसके बीज अक्सर अक्सर ये जो है बीज वाले संवहनी पौधे हैं, ये बीज वाले क्या है, ये यहाँ पे बीज होते हैं, संवहनी पौधे हैं जिनका पौधा शरीर अच्छी तरह से विविध है, बिल्कुल, क्योंकि पहले पहले विभेदन तो वहीं आ गया था, डिफ्रेंशिएशन तो वहीं आ गया था, कहाँ आ गया था आपको, टेरिडोफाइट के अंदर ही। और एंजियोस्पर्म के बीज फलों के भीतर बंद होते हैं, बिल्कुल, इसके अंदर क्या होते हैं, बंद होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं है, जिम्नोस्पर्म में मतलब कि फल के अंदर बंद नहीं होता है, नग्न होता है उसका बीज, ठीक है। एंजियोस्पर्म व्यापक रूप से आपको ये जो है वितरित होते हैं, और ये आकार बहुत भिन्न होता है। एंजियोस्पर्म का साइज जो है, शेप साइज बहुत मतलब कि छोटा सा, जैसे वॉल्फिया, ये भी एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, जैसा कि 0.1 सेंटीमीटर का ये प्लांट है, सोचो बहुत ही छोटा प्लांट है, फिर भी ये एंजियोस्पर्म है। इसका साइज 0.1 सेंटीमीटर से लेके आपको नीलगिरी पेड़, जैसे कि आपको 100 मीटर, आपको जैसे कि आपको हो गया यूकेलिप्टस का पेड़ जो कि 100 मीटर का होता है, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक का इसका हाइट हो सकता है, ठीक है। इसका साइज़ जो है बहुत, इसका साइज़ व्यापक रूप से वितरित होते हैं, अलग-अलग होते हैं, ठीक है? 0.1 सेंटीमीटर से लेके 1000 मतलब कि 100 मीटर तक उसका ऊँचा हो सकता है इसका प्लांट, ठीक है? एंजियोस्पर्म के बीज में मौजूद बीजपत्री की संख्या के अनुसार मोनोकोटिलेडोन और डाइकोटिलेडोन में विभाजित करते हैं हम। एंजियोस्पर्म को भी हम मोनोकोट और डाइकोट में विभाजित विभाजित करते हैं। होता क्या, सीड के अंदर होता है कोटिलिडन, सीड को जब, जैसे कि आप चना के सीड को, वो चना फुला हुआ चना को सीड को हटाओगे ना, तो उसके अंदर 2 आपको कोटिलिडन दिखेगा। उसको द्विबीजपत्री बोलते हैं, डाइकोट बोलते हैं। जैसे गेहूँ, चावल वगैरह क्या है, धान वगैरह क्या है, इसमें एक ही बीजपत्री है, तो उसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडन, ठीक है? मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन। तो एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बाँटते हैं अपन, मोनोकोट और डाइकोट के अंदर, ठीक है? अच्छा, कुछ उदाहरण देखें एंजियोस्पर्म का, जैसे कि आम हो गया, गुलाब हो गया, टमाटर हो गया, प्याज, गेहूँ, एक्सेट्रा, ये सब जो मक्का वगैरह, जो भी आप मैक्सिमम पौधा आप देखते हो अपने चारों ओर, जिसके पास इसके अंदर फूल होता है इस फ्लावर के ऊपर, ठीक है, ये सब का सब क्या है, आपका एंजियोस्पर्म है, मतलब कि आवृतबीजी पौधा है, ठीक है। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म की विशेषताएं। एंजियोस्पर्म की विशेषताएं की विधि देखिए, एंजियोस्पर्म की महत्वपूर्ण विशेषता नीचे दी गई है, देखो। सभी पौधे में जीवन किसी न किसी चरण में फूल आते हैं, ठीक है, बिल्कुल। फूल पौधे के प्रजनन अंग है, फूल क्या है, पौधों का रिप्रोडक्टिव अंग है, प्रजनन अंग है, जहाँ पे प्रजनन की क्रियाएं होती है, जो उन्हें अनुवांशिक जानकारी के आदान प्रदान का साधन प्रदान करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। आगे, एस्पोरोफाइट को तना, इसका जो एस्पोरोफाइट होता है, बताते हैं पौधा के अंदर 2 पार्ट होता है, एक होता है एस्पोरोफाइट, एक होता है गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट पार्ट जो है वो गेमिट बनाता है, क्या बनाता है वो गेमिट बनाता है। गेमिट मतलब कि जो उसका गेमिट सेल्स है, ठीक है, मेल गेमिट, फीमेल गेमिट, ठीक है, वो बनाता है। और जो मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, द्विगुणित संरचनाएं होती है, उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो जो आवृतबीजी मतलब कि एंजियोस्पर्म का जो स्पोरोफाइट है, वो है तना, जड़, ये सब पत्तियां, ठीक है, में विविधित है, ठीक है। और इसका जो गेमेटोफाइट बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है अर्स में। अब बात करते हैं संवहनी तंत्र में जाइलम में वास्तविक कोशिकाएं, ठीक है, वाहिका मतलब कि जाइलम वेसल्स जो है, और फ्लोएम में साथी कोशिका, फ्लोएम, ठीक है, साथी कोशिका होती है इसके संवहन ऊतक में, संवहन तंत्र में, ठीक है। यहाँ पे वास्तविक वाहिका और जो मतलब कि फ्लोएम में साथी कोशिकाएं होती है यहाँ पे, ठीक है, अर्स में। आगे हम बात करते हैं पुंकेसर, ठीक है। इसका जो पुंकेसर है, इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। इसका जो पुंकेसर है, मतलब कि इसका जो एंथर है, पुंकेसर मतलब कि इसका जो एंथर है, इसके एंथर को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, और कार्पेल को हम बोलते हैं, इसके कार्पेल को बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। कार्पेल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल। अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ा सा फूल का कुछ पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कहीं जगह है खाली, यहाँ पे हम कुछ
यहाँ पे फ्लावर का कुछ पार्ट देख लेते हैं। पहले उसको देखते हैं। यहाँ पे एक ब्लैंक पेज मैं खोज रहा हूँ। हाँ चलिए, यहाँ ब्लैंक पेज मिल गया मेरे को। ठीक है, देखो, ये हो गया आपका। इस तरह से ये होता है स्टिग्मा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, और नीचे बना रहे हैं पेडिसेल। ठीक है, और ये है एंथर। ये क्या है? ये है एंथर। यस, सेपल्स, पेटल्स। ठीक है, देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा बोलते हैं। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल। और ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं ओवेरी। और ये तीनों जो है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ठीक है, इन तीनों को बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं कार्पेल। ठीक है, और ये तो हो गया आपका फीमेल, मादा जनांग, जन जनांग। ठीक है, फ्लावर का। और इसको ये है एंथर, पुंकेसर इसको बोलते हैं एंथर। ये एंथर। और ये है फिलामेंट तंतु। ठीक है, फिलामेंट। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ बोलते हैं स्टेमेन। ठीक है, STAMEN। इसको हम स्टेमेन बोलते हैं, एंथर फिलामेंट, ये सबको स्टेमेन बोलते हैं। और इसमें ये हो गया आपका स्टेमेन जो होता है, ये मेल अंग जनांग होता है, मेल जनांग। ठीक है, और ये फीमेल जनांग होता है, कार्पेल। और इसमें, और एंजियोस्पर्म के कार्पेल को हम मेगा स्पोरोफिली बोलते हैं। इसको बोलते हैं मेगा एस्पोरोफिल। इसको हम मेगा स्पोरोफिल बोल सकते हैं। और ये जो स्टेमेन है मेरा, ये जो स्टेमेन है, इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल बोल सकते हैं, माइक्रो एस्पोरोफिल। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल बोल सकते हैं, और इसको मेगा स्पोरोफिल बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? यही बात करना था यहाँ पे, ये बात यहाँ बोल रहा था। ठीक है, तो पुंकेसर जो है, एंथर जो है, पुंकेसर को हम माइक्रोस्पोरोफिल बोल सकते हैं, और कार्पेल को हम मेगा स्पोरोफिल बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात। एक संरचना में व्यवस्थित होते हैं जिसे फूल कहा जाता है, और इसमें फ्लावर के अंदर ये सब संरचना होता है। ये कार्पेल होगा, अभी देखिए अभी हम। ठीक है, और देखो, अब बोल रहा है प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अगर हम बात करते हैं आगे, अगर हम एंथर को, अगर एंथर को यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना, ये जो एंथर है, ये जो एंथर है, पुंकेसर है, एंथर, जो कि मैक्रोस्कोपियल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो एंथर है, एंथर का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंथर। ठीक है, और ये इसका तंतु हो गया, ये एंथर हो गया। इसको अगर यहाँ से काटें तो काटें तो इस तरह का संरचना देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे चारों चारों कॉर्नर पे क्या होता है, यहाँ पे, ये चारों कॉर्नर पे यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनता है, मतलब कि पोलन ग्रेन बनता है। माइक्रोस्पोर बनता है, इसको पोलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आर्ट्स में ये हो गया, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, वही बात यहाँ पे आपको बोला है कि, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे क्या कर रहा है कि माइक्रोस्पोरोफिल के 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है चारों कॉर्नर पे। अभी बताया ना, इस तरह से चारों कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर में यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया, 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 ये हो गया। ठीक है, होते हैं। और बीजांड माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर आधार पर अंडाशय में संकलन होते हैं। ठीक है, और देखो, ये जो बीजांड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल जो है ये मेगा स्पोरोफिल के अंदर होगा, कार्पेल के अंदर होगा। जो ओवरी बनाए थे ना अभी, मेगा स्पोरोफिल जो होता है पूरा पूरा कार्पेल बोलते हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अंडाशय। ठीक है, ओवरी, ओवरी। ठीक है, ओवरी में संकलन होता है आपको बीजांड, ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल। और इसमें अभी जो हम स्ट्रक्चर बनाए थे इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर है, ये था ओवरी। ये क्या था? ओवरी। और ओवरी के अंदर ये हो गया ओव्यूल। ओव्यूल इस तरह से अटैच रहता है इसमें। ये है ओव्यूल। ठीक है, ये है ओव्यूल। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये ओव्यूल स्ट्रक्चर है और इसमें, और ये ओवरी है। ठीक है, और इस पूरा को बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। ये पूरा स्ट्रक्चर जो कार्पेल, यहाँ पे स्टिग्मा, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये ओवरी हो गया। इस पूरा को जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल।
कोई दिक्कत, इसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, एंजियोस्पर्म जो होता है ये हेटेरोस्पोरस होता है। हेटेरोस्पोरस मतलब इसमें इसमें जो बीजाणु होता है इसका इसका स्पोर होता है, मतलब इसको स्पोर तो होता नहीं एक्चुअली। ठीक है, इसमें जो बनता है, चलो गैमेट का ही बात करते हैं अगर हम। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें सेम प्रकार के नहीं होता है, इसका जो बीजाणु होता है वो उत्पन्न है तो माइक्रोस्पोर परागकण को बोलते हैं, बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर परागकण को। और यहाँ पे मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जो होता है इसका साइज अलग अलग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। ठीक है, तो मतलब ये जो एंजियोस्पर्म जो हेट्रोस्पोरस है, क्योंकि इसमें जो इसका जो बीजाणु है, माइक्रोस्पोर है, इसका जो साइज है वो अलग अलग है। मादा जर मन क्या कहते हैं, मादा और नर का जो आपको यहाँ पे बीजाणु होगा वो अलग अलग साइज का होगा, अलग अलग साइज का होगा, इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं इसको हेट्रोस्पोरस। ठीक है, विषम बीजाणु बोलते हैं इसको, हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। ठीक है, दो तरह का यहाँ पे बीजाणु उत्पन्न करता है ये। ठीक है, और इसमें उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एकल कार्यतम मेगास्पोर। ठीक है, विजांडकाय के भीतर स्थायी रूप से बना रहता है। ठीक है, अब देखो ये जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर आपको इसका जो ओव्यूल है उसके अंदर आपको बनेगा, फॉर्म होगा। परागकण का परागकोश से, देखो परागकण का परागकोश से, ठीक है, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। अब देखो ये जो परागकण है, पोलन ग्रेन है, जो कि अभी बताए थे ना एंथर के अंदर, एंथर का ये चार कॉर्नर बताए थे, चारों कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजिया था। ठीक है, और इसके अंदर क्या बन रहा था, परागकण बन रहा था, पोलन ग्रेन बन रहा था, उसको बोलते हैं परागकण। ठीक है, और परागकण जो है, ये जो परागकण है वो एंथर से, परागकोश, एंथर को बोलते हैं परागकोश। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा गलती लिख दिए। ये जो पुंकेसर है ना, पुंकेसर को बोलते हैं स्टेमेन, क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, और एंथर, एंथर नहीं बोलते पुंकेसर को, उसको स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, स्टेमेन। और एंथर का मतलब होता है परागकोश, एंथर का मतलब क्या होता है, परागकोश। तो परागकोश से वर्तिकाग्र, ये जो स्टाइल था, ठीक है, स्टिग्मा था, ये देखो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं ना मादा का, ये हो गया, ये हो गया स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी, इसे बात है ना ओवरी, ये ओवरी, ये था ओवरी मतलब कि अंडाशय, ये था स्टाइल। ठीक है, और ये था स्टिग्मा। ठीक है, ये क्या था, स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम बोलते हैं ये वर्तिकाग्र, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वर्ती, ये वर्तिकाग्र है, ये क्या है, स्टिग्मा क्या है, वर्तिकाग्र है। अब क्या होता है पराग, ये मान लो ये है एंथर, ये इसका फिलामेंट तंतु हो गया, ये एंथर हो गया, यहाँ पे क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन बन रहा है। यहाँ पे कोई जंतु आएगा, जैसे कि मधुमक्खी वगैरह सब कोई आएगा, जो कि परागन कराएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ इस पे बैठेगा तो यहाँ से इससे परागकण इसमें रहेगा, और ये स्थानांतरण यहाँ वर्तिकाग्र पे होगा। ये जो परागकण का स्थानांतरण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो परागकण यहाँ पे बन रहा है, इस परागकण का ये स्टिग्मा के ऊपर यहाँ से उड़ के यहाँ पाना। ठीक है, मतलब कि ये तो क्या है, ये परागकोश हो गया, ये इसको बोलते हैं परागकोश, ये है परागकोश, एंथर परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या है, यहाँ पे परागकण है, और इनका स्थानांतरण यहाँ से परागकोश से कहाँ पे, स्टिग्मा पे, इसको स्टिग्मा को बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र के ऊपर, इसके वर्तिकाग्र के ऊपर से स्थानांतरण, इसको बोलते हैं पराग, इस प्रक्रिया को बोलते हैं परागन, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं परागन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम परागन बोलते हैं। तो परागकण जो परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, और यहाँ पे परागकण द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं परागन, और ये परागन द्वारा ही यहाँ पे क्या होता है, प्रजनन होगा। क्या होगा, जैसे यहाँ पे आ गया, ये परागकण आया, और ये परागकण जो है नीचे आता है, इसमें स्टाइल होते हुए आपको यहाँ पे ओव्यूल अंदर आता है, यहाँ पे ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, इसके अंदर जो होता है मादा, ठीक है, मादा कोशिकाएं होती है, ठीक है, जनन कोशिका, और वहाँ पे जाके फ्यूज करता है। ठीक है, वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, और निषेचन से जैगोट बनेगा। ठीक है, जैगोट से फिर एम्ब्रियो की सीड बनेगा, और इसमें फिर बीज बनेगा। इस तरह का प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आरस में बोलिए, समझ में आया। आगे हम बात करते हैं, ये हो गया, आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे अगर परागकण परागकोश से वर्तिकार पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, और परागन द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, वे एक एक फूल से दूसरे फूल में अनुवांशिक जानकारी के स्थानांतरण के कारण जिम्मेदारी होते हैं। ठीक है, अब देखो परागकण गैर फूलों वाले पौधे में मौजूद युग्म विभेदित या प्रजनन कोशिका की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, परागकण क्या होता है, परागकण जो है आपको, परागकण जो है ये क्या होता है, जो मादा मतलब कि जनन कोशिका है, उसके तुलना में ये क्या होगा, बहुत ही छोटा होता है परागकण। ठीक है, अर्थ में
हम बात करते हैं स्पोरोफाइट द्विगुणित होता है, बिल्कुल। स्पोरोफाइट क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है और ये डिप्लॉयड होता है, ठीक है, 2n होता है स्पोरोफाइट। इसका यहाँ पे बोलते हैं जड़ प्रणाली बहुत ही जटिल होता है इसका, ठीक है, इसका जो रूट सिस्टम होता है बहुत ही जटिल होता है, और इसमें, ठीक है, कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस शामिल, ये सब मतलब कि पार्ट है उसका, ठीक है, अलग अलग टिश्यू का पार्ट है, ठीक है, जिसको कि हम आकारिकीय पादपों में आकार अच्छा से पढ़ते हैं, ठीक है, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से उसका कौन कौन सा पार्ट आता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, इसके फूल में जो होता है ना दोहरा और तिहरा, यहाँ क्या हुआ, डबल और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे संलयन होता है, जिसमें परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज और त्रिगुणित गुणपक्ष, यहाँ पे तिहरा संलयन नहीं होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे दोहरा फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या होता है, इसके यहाँ पे युग्मनज बनता है, ठीक है, जैगुट बनता है, ठीक है, जैगुट बनता है, और त्रिगुणित 3n, ठीक है, ट्रिप्लोइड यहाँ पे भ्रूणकोष बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। अर्स में ये डबल फर्टिलाइजेशन के कारण होता है, ठीक है, अर्स में फर्टिलाइजेशन। देखो होता क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं अपन, ठीक है, थोड़ा ब्लैंक पेज मिल जाए, इसको हटा देते हैं, ये सिंपल था, इसको हटा देते हैं यहाँ से। एक सेकंड है, ठीक है, देखो डबल फर्टिलाइजेशन समझते हैं, अच्छा समझना आप, ठीक है, देखो अभी हम क्या बनाए, एक फोटो बनाए थे, ये था वर्तिकाग्र, ठीक है, जिसको कि स्टिग्मा बोलते हैं, नीचे वाला ये स्टाइल है, ठीक है, और उसके अंदर ये क्या है, ये क्या है, ओवरी है, ठीक है, और नीचे क्या है, पेडिसेल है, जिसके ऊपर ये ओवरी टिका होता है अर्स में, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ये ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है, विजांड है अर्स में, इसके अंदर जो है, इसके अंदर मतलब कि मादा कोशिका होगा, जनन कोशिका होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो हो गया, ये तो हो गया आपको, ये क्या हो गया आपका स्टिग्मा, ये क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये क्या हो गया, स्टाइल हो गया, और ये क्या आ गया, ऊपर वाला ओवरी हो गया, और ओवरी के अंदर ये क्या है, ये ओव्यूल, ठीक है। हम यहाँ पे ओव्यूल को बनाते हैं बड़ा करके, ये है ओव्यूल अपना, ये क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर नीचे 3 सेल होता है, 3 कोशिका होता है ऐसे करके, ठीक है, और एक यहाँ पे होता है, 3 यहाँ ऊपर में होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके 3 कोशिका यहाँ, और 3 कोशिका यहाँ, और यहाँ पे 2 न्यूक्लियस यहाँ पे, ये जो इसका ओव्यूल है, ठीक है, ये क्या है, ओव्यूल है। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो ओव्यूल है, इसके अंदर जो है 7 सेल है, 7 सेल है, और 8 न्यूक्लियस है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होता है, ठीक है। देखो इसमें देखो, सेल काउंट करते हैं, पहला सेल तो ये बड़ा वाला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, पांचवा, छठा, सातवां, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, क्योंकि अब देखो 7 सेल में तो 7 न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे नीचे बीच वाला में 2 न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये हो गया 3 ऊपर 3 नीचे 2, यहाँ पे 8 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये है क्या, ये है ओव्यूल, ये क्या है, ये एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है, ठीक है, क्या ये एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है। अब देखो क्या होता है, अब थोड़ा सा और हम फिर से एक बार फिगर बनाते हैं, और थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये है अपना ये हो गया स्टिग्मावर्ती कागज, ठीक है, और ये हो गया ओवरी, ठीक है, और ये हो गया ओव्यूल के ओवरी के अंदर ये हो गया ओव्यूल, ठीक है। अब देखो ओव्यूल के अंदर नीचे क्या था, 3 सेल था, 3 कोशिका था, 1 2 3 कोशिका, और ऊपर 1 2 3 कोशिका ऊपर, ठीक है, और बीच में 2 न्यूक्लियस, ठीक है, ये था। अब होता क्या है, अब परागकण जो है, अब परागकण जो है, ये परागकण यहाँ पे आया, उड़ के कहीं से यहाँ से आया यहाँ पे, ये है परागकण, ये क्या है,
यह है परागकण। परागकण, यह परागकण पोलन ग्रेन। क्या ये? पोलन ग्रेन। ठीक है, ये पोलन ग्रेन एक ट्यूब बनाता है यहाँ पे, पोलन ट्यूब बोलते हैं इसको। और पोलन ट्यूब होते हुए ये पोलन ग्रेन नीचे आएगा। ठीक है, ये पोलन ट्यूब बन रहा है, पोलन ट्यूब बन रहा है। इस पोलन ट्यूब के थ्रू जो है ये जो है नीचे आएगा। और होता क्या, ये जो पोलन ग्रेन है ना, परागकण है ना, ये जो परागकण है, इसके अंदर होता है दो मेल गैमेट। क्या होता है इसके अंदर? दो मेल गैमेट। जब ये परागकण नीचे आता है तो ये इसमें दो मेल गैमेट यहाँ पे निकलता है अर्थ में। ये दोनों मेल गैमेट जो है, ठीक है, ये दोनों मेल गैमेट युग्मक बोलते हैं इसको। नर युग्मक जो है, दो नर युग्मक होता है इसके अंदर। ये नीचे आएगा, ये देखो ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। और ये जो आपका पोलन ट्यूब है, ये जो पराग नलिका है, ये इंटर करता है इसमें। ये जो देखो ये इंटर किया इसमें, और इंटर किया इसमें, तो इसमें इंटर करने के बाद क्या होगा, अपना दोनों न्यूक्लियस को ये छोड़ेगा, अपना दोनों न्यूक्लियस को यहाँ पे छोड़ेगा। ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये। ठीक है, अब देखो एक न्यूक्लियस तो क्या होता है, जाके एग सेल से, जो एग सेल है, अंडाणु है, ठीक है, उससे जाके फ्यूज करेगा। क्या करेगा ये बीच वाला जो है, ये इसको बोलते हैं एग सेल। ये क्या है? एग सेल। अंडाणु कोशिका है, अंडाणु है कि मतलब कि वो क्या है, फीमेल मतलब गैमेट है, मतलब कि मादा युग्मक है। ठीक है, उससे जाके फ्यूज किया एक न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस जाके 20 सेंट्रल सेल से, 20 सेल से, बीच में जो सेल है ये, इससे जाके फ्यूज कर गया। तो इसमें दो न्यूक्लियस तो पहले से था, एक न्यूक्लियस बाद में आ गया। ठीक है, और एक एक न्यूक्लियस जाके एक सेल से फ्यूज किया। तो एक सेल, ये मान लो एक सेल का न्यूक्लियस था, ठीक है, और ये पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस था। ये दोनों मिलाकर क्या बनाया? जैगोट। क्या बनाया? जैगोट। जैगोट बनाया। ठीक है, और यहाँ पे तीन, ये मान लो पहले से क्या था, ये पहले से सेंट्रल सेल जो था इसका, ठीक है, ओव्यूल का सेंट्रल सेल उसका था, और ये बाद में आ गया। तीन सेल यहाँ पे ये बनाया एंडोस्पर्म। क्या बनाया? एंडोस्पर्म। तो एक टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक तो सेंट्रल सेल से, एक यहाँ पे आपको एग सेल से। इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? डबल फर्टिलाइजेशन। ये जैगोट, जैगोट से एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, जैगोट के बाद एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से सीड बनाएगा। क्या बनाएगा? सीड, बीज बनाएगा। और ये जो एंडोस्पर्म है, ये जो सीड डेवलप हो रहा है, उसको क्या करता है? नरिशमेंट करता है उसको, उसको पोषक तत्व प्रोवाइड करता है ये एंडोस्पर्म। ठीक है, मतलब कि जो सीड बन रहा है ना, उसको मतलब कि पालन पोषण करेगा कौन? एंडोस्पर्म। आर में तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसी को बोलते हैं द्विसंगलन, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में जो है आपको इसी के फलस्वरूप यहाँ पे आपको एंडोस्पर्म बनता है आर्स में, और जाइगोट बनता है। ठीक है, ये जो है ये बहुत ही यूनिक फीचर है, बहुत ही यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना था। वो यहाँ पे बात कर रहा है यहाँ पे, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये कहाँ है डबल फर्टिलाइजेशन? इसी से आपको द्विगुणित युग्मनज मतलब कि जाइगोट बना, जो कि 2n था, दो न्यूक्लियस हो गया, और त्रिगुणित भ्रूण कोष बना, जो कि 3n बना। और इसमें ये सेंट्रल सेल जब फ्यूज किया था, सेंट्रल सेल का दो न्यूक्लियस और एक परागकण से जो आया था मेल गैमेट, ठीक है, उससे। ठीक है, एंडोस्पर्म। हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म जो है विभिन्न प्रकार के आवासों में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, ये समुद्री आवास भी में भी शामिल हो सकता है ये। ठीक है, एंजियोस्पर्म के मेनिसेशन की प्रक्रिया तेज होती है। मादा जनन अंग अंग छोटे होने के कारण बीज भी जल्दी बनते हैं। आगे हम बात करते हैं, सभी एंजियोस्पर्म पुंकेसर से ही बने होते हैं। ठीक है, जो फूल की प्रजनन संरचनाएं हैं, परागकण की उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और मानसिक जानकारी ले सकते हैं। ये सब फालतू पॉइंट है, चलो। और देखो अंडक में विकसित होते ही बीज होते हैं और फल परिवर्तित हो सकते हैं। और देखो होता क्या है कि हुआ क्या, यहाँ से ये हो गया वर्तिकाग्र, ठीक है, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया। ठीक है, ओवरी जब निषेचन हो जाएगा, और ये बीच में क्या है? ओव्यूल है। बीच में क्या है? ओव्यूल है। ये बीच में क्या है? ओव्यूल है। तो ये जो ओवरी है, ये बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनाता है फ्रूट। क्या बनाएगा? ये फ्रूट फल बनाएगा। क्या बनाएगा? ये फल का निर्माण करता है। निषेचन के बाद जो है ओवरी जो है आपका, ये फल बनाएगा। और जो आपका ये ओव्यूल है, ये जो बीजांड है, ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल है, ओव्यूल आपको सीड बनाता है। क्या बनाता है ये सीड बनाता है। ओव्यूल तो बनाता है आपका सीड। ठीक है, ओव्यूल सीड बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओव्यूल सीड बनाएगा निषेचन के बाद, और ओवरी जो है आपका अंडाशय जो है वो बनाता है फल। अंडाशय क्या बनाता है? ये क्या है? अंडाशय है। अंडाशय क्या बनाता है आपका?
अंडाशय जो है, अंडाशय बनाएगा आपका फल, अंडाशय फल बनाता है, और ओव्यूल जो है, बीजांड बोलते हैं इसको, ये बनाता है आपका सीड, बीज बनाता है, ठीक है, निषेचन के बाद। तो वही यहाँ पे बात बात करते हैं यहाँ पे कि ये अर्थ में अंडा जो है आपका, यह जो अंडा ये जो है आपका जो बीजांड बोलते हैं, ये आपको बीज बनाता है, ठीक है, और जो है आपको ओवरी जो है, ठीक है, अंडाशय जो है वो आपको फल का निर्माण करता है। एंडोस्पर्म का उत्पादन एंजियोस्पर्म के देखो, एंडोस्पर्म का उत्पादन एंजियोस्पर्म के सबसे बड़े लाभों में से एक है। एंडोस्पर्म विसेचन के बाद बनता है, ठीक है, एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म ये एंजियोस्पर्म के सबसे बड़े मतलब में से एक है, ठीक है, क्योंकि ये एंडोस्पर्म निषेचन के बाद बनते हैं अर्थ में। और यह विकासशील विकासशील बीज, बीज को क्या बोल लेते हैं, एंडोस्पर्म क्या होता है यहाँ पे, एंडोस्पर्म जो है 3N होता है, और ये सेंट्रल सेल में फ्यूजन से बनता है, और एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट करता है। मतलब कि जो ये जो बीज डेवलप हो रहा है ना, बीज जो विकसित हो रहा है ना, उसको क्या करेगा, पोषण पोषण प्रोवाइड करेगा कौन, एंडोस्पर्म, ठीक है, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है आपको एंजियोस्पर्म का, ठीक है, ठीक है। अब देखो, एंजियोस्पर्म का हम दो भाग में बताते थे, एक बीजपत्री मतलब मोनोकोट में, और डायकोट में। बीजों में एक बीज पत्र होते हैं, ठीक है, पत्ती सरल होती है यहाँ पे, इसका इससे इसका जो पत्ती के अंदर शिराएं होती हैं, ये समांतर होता है। मान लो इसका ये पत्ती है, और पत्ती के इस तरह से पैरेलल वेनेशन होगा, इसमें पैरेलल वेनेशन, ये पत्ती है, पत्ती में पैरेलल वेनेशन होगा। अर्स में जैसे नारियल वगैरह का आप पत्ती देखे होंगे, उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, वो होता है एक बीज पत्री, ठीक है। इस समूह में अपस्थानिक जड़ें होते हैं। अब देखो, यहाँ पे इसका जड़ जड़ जो होता है, ये जो मान लो ये सॉइल है, ठीक है, ये प्लांट है, इसका जड़ इस तरह से होगा, फाइब्रस रूट होता है यहाँ पे, ठीक है, फाइबर जैसा होता है। और प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 सदस्य होते हैं इसमें। इसमें इसमें जो है बंद संवर्णी बंडल होते हैं तथा संख्या बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए केला, गन्ना, लिली, ये सब एग्जाम्पल है आपका मोनोकोट का। द्विबीजपत्री का बात करते हैं, इसमें दो बीज, इसके सीड के अंदर आपको दो बीज पत्र होगा। कितना होगा इसमें, दो बीज पत्र होगा। और इसमें अपस्थानिक जड़ों के स्थान पर मूसला जड़ होता है यहाँ पे। इसलिए जो मान लो ये तना है, इसका जड़ इस तरह से होता है, मूसला जड़, ठीक है, इस तरह से। ये मेन जड़ जो है इस तरह से होगा, अर्स में मूसला जड़। लेकिन ये तो क्या आपका, ये हो गया आपका डाइकोट का, ठीक है। लेकिन मोनोकोट में क्या होता है, मोनोकोट में इस तरह से ये प्लांट हो गया, तो इसका यहाँ पे फाइब्रस रूट होता है। अर्स में मूसलाज रूट नहीं होता उसमें, मोनोकोट में। लेकिन इसमें मूसला, इसको बोलते हैं मूसला जड़, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मूसला जड़, ठीक है। अर्स में मूसलाजर होती है। पत्तियों पर यहाँ पे जालीदार सिरकाएँ होते हैं। इसका जो इस तरह से, ये मान लो पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है, तो इसमें जालीदार होगा इस तरह से, अर्स में इस तरह से इसका वेनेशन होता है। जबकि मोनोकोट में क्या होता है, मोनोकोट का ये पत्ती है, इसमें पैरेलल वेनेशन होगा। अर्स में इसमें वेनेशन कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन होता है इस तरह से, ठीक है। अर्स में ये हो गया आपका मोनोकोट का। लेकिन मतलब कि द्विबीजपत्री में क्या होता है, इस तरह से होता है। इसका जो शिरा विन्यास होता है वो जालीदार होता है, ये ध्यान रखना आप। शिरा विन्यास कैसा होता है, जालीदार होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है फूल जो इसका चतुष्कोणीय होता है, चतुष्कोणीय, और यहाँ पे पंचकोणीय भी होता है, ठीक है। तथा यहाँ पे संवहन मंडल जो है वलय व्यवस्थित होते हैं यहाँ पे। उदाहरण के लिए यहाँ पे अंगूर, सूरजमुखी, ये सब क्या हो गया, टमाटर इत्यादि, जितना भी देखते हैं मैक्सिमम पौधे आपको भी यहाँ भी आपको ये मिलेगा, आपको द्विबीजपत्री मिलता है अर्थ में। और देखो, एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, और पृथ्वी में 80% पौधे इनमें से पाए जाते हैं। वे मनुष्य और जानवरों के लिए भोजन का ही प्रमुख स्रोत है, ठीक है। ये हो गया आपका एंजियोस्पर्म। इस तरह से आपका पादप जगत खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है कि पादप जगत का क्वेश्चंस, जितना अब यहाँ पे बात करेंगे पादप जगत का, वो पूरा हम क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पादप जगत का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो लाएंगे, डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, उसको अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये खत्म होता है, ठीक है। आप इसको वीडियो को दोबारा देख के आप रिवीजन कर लें, ठीक है, और आप नोट्स बना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में।